हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पिछले वीडियो में ही सब समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो भी टेंस आपको पढ़ाया जाता है आप उसको ध्यान से देखिए, उसके रूल को याद करने की कोशिश करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लगाने की कोशिश करें तो ये 100% है, आपको ट्रांसलेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, हम जो है क्या है एकदम न्यू, यानी जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो मेरे समझाने का तरीका है वो सबसे एकदम यूनिक है। तो ये आपका रूल है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पहले हम रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें किसी भी काम का फ्यूचर यानी भविष्य काल में जारी रहना बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई टाइम ऐसा है कि आप फिक्स यानी रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कोई भी कार्य रहेगा जो भविष्य काल में हमेशा चलता रहेगा, कंटिन्यू, रुकेगा नहीं। आइए हम समझाते हैं आपको, अभी आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो पहले हम रूल देख लेते हैं। नियम हमारा पहला है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो आइए बात ध्यान, नोट, इसमें समय अवधि दिया रहता है और समय भविष्य काल में चलता रहेगा, यानी कोई भी काम रहेगा वो भविष्य काल में चलता रहेगा। आइए देखिए, मान लीजिए हमारा जितना भी कॉन्टिन्यू है, यानी कहने का मतलब यह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जितना भी चलेगा वो टेंस सब डिपेंड करेगा किस पे, टाइम पर। यानी अगर आपका टाइम न दिया जाए तो आपका टेंस कंटिन्यूअस में हो जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा अगर उसमें समय अवधि ना दिया रहे तो आइए, ये हो गया हमारा। कहते हैं समय अवधि के लिए फार का प्रयोग करते हैं, क्यों? इसलिए हम इसमें सिर्फ फार का प्रयोग करेंगे। कोई भी काम एग्जैक्ट यानी आपका स्थिर नहीं रहेगा, यानी स्टेबल नहीं रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए हम आपके इजी के लिए, यानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि यार इसमें सिंस का भी प्रयोग होता और फार का भी प्रयोग होता है, तो ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ फार का ही प्रयोग होगा। अभी 2-4 सेंटेंस लगेगा तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। तो ये हो गया है। अब जो रूल था हमने आपको रूल अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। तो इसमें क्या है, मतलब बोर्ड पे जगह कम है, तो इसके लिए सिर्फ मैं आपको एक ही टेंस लिखा हूं। ये आपको बताने के बाद फिर आपको 2-4 एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग यानी इस रूल के अकॉर्डिंग बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आप उसको ध्यान दीजिए। चलिए, दोपहर तक वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। आप देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें लिखा दोपहर तक, आप कहेंगे फिक्स है, लेकिन सामने हो गया है कि 1 घंटे तक कार्य करता रहेगा। समय दोपहर चाहे जो आ जाए लेकिन उसका काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आइए सेंटेंस को लगाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर लग गया दोपहर तक तो इसमें तो बाई का प्रयोग करना नहीं। तो कहने का मतलब अगर हम इसको पहले रख देते हैं तो ये हमारे लिए और अच्छा रहेगा। खैर अगर इसको बाद में रख देते हैं तो भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। कहते हैं दोपहर तक वह 1 घंटे तक पढ़ता रहेगा। आइए लगा दिखा देते हैं। पहले लिख लीजिए दोपहर तक, लिखिए एट नून, यानी आप नून लिख देते हैं तभी दोपहर होगा। अगर आफ्टर नून लिखेंगे तो भी आपका दोपहर ही होगा। नहीं समझ आता है तो इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं आफ्टर एट आफ्टरनून। अब कर्ता लगाइए, वह पढ़ता रहेगा। तो वह के साथ क्या लगेगा, यहां है ना आई और वी के साथ शैल है बीन लगेगा, बाकी सभी कर्ता के साथ विल है बीन लगेगा। तो लगा दीजिए, ही विल
हैव बीन। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ता रहेगा, तो लगा दीजिए। रीडिंग, देखिए इसमें दिया है ना 1 घंटे तक, तो लगाइए फॉर एन आवर। यानी आर्टिकल का मतलब कि एन का प्रयोग क्यों हुआ है? ये हमारा जो आवर है, यानी जो ये लिखा है यट से, वो स्टार्ट होता है आ से, तो इसलिए एन का प्रयोग किया गया है। देखिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, आप समझने की कोशिश करें। हमने क्या लिखा? दोपहर तक। चाहे तो इसको आप लास्ट में लगा सकते हैं, इसमें आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। और पहले लगा देते हैं तो थोड़ा लगाने में और इजी हो जाता है, तो कहते हैं दोपहर तक, एट आफ्टरनून। करता हमारा क्या है कि उसके साथ हेल्पिंग और क्या लगेगा? विल हैव बीन, तो ही विल हैव बीन पढ़ने का काम हो रहा है। रीडिंग कब? फॉर एन आवर, 1 घंटे से। ये रहा हमारा, यानी इस टेंस के रूल के हिसाब से ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो आइए हम इसको हटा देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग एक आध दो सेंटेंस हम और आपको समझा देते, यानी इसी रूल के अकॉर्डिंग हम आपको एक आध सेंटेंस और समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो उतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देना है। आइए रूल के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसलेशन समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आप ध्यान दीजिए। तो आइए ट्रांसलेट लगाते हैं। तुम लोग 15 घंटे तक अपना समय बर्बाद करते रहोगे। आइए तुम लोग, इनके अंग्रेजी क्या होता है? यू। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब इनके साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया। तो यू विल हैव बीन लास्ट में आ जाइए, बर्बाद करते रहोगे, यानी वेस्टिंग। वेस्टिंग यू के साथ योर, वेस्टिंग योर, वेस्टिंग योर टाइम क्या है? हो गया अपना समय 15 घंटे तक, फॉर 15 आवर्स। देख लीजिए एकदम आसान है। मैंने कहा ना, मेहनत एक ऐसी चीज है जिससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है, बस इतना ही है। देखिए तुम लोग, यू सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन, यू के साथ विल, यू सभी कर्ता के साथ मतलब आई और बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सभी जितने कर्ता आएंगे क्या आएंगे? विल हैव बीन आएंगे। तो यू विल हैव बीन बर्बाद करने का, वेस्टिंग किसका टाइम? अपना टाइम, यानी तुम अपना टाइम, वेस्टिंग योर टाइम कितने घंटे तक? 15 घंटे तक, फॉर 15 आवर्स। हमने पहले बता दिया है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। हम कल समय, यानी हम कल, ठीक, हम कल इस समय 2 दिन तक स्नान करते रहेंगे। तो इस तरह लिख दिया गया था कुछ, तो उसको थोड़ा सा हटा दिए हैं। तो देखिए हम कल इस समय 2 दिन तक स्नान करते रहेंगे। आइए लगाते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? चलिए इसको हम लास्ट में रख देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। वी है, यानी वी के साथ क्या लगेगा? शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन, यहां लिखा है स्नान करते रहेंगे, लिखिए बात ही स्नान करने का अंग्रेजी हो गया है। अब कहता है 2 दिन तक, क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही आएगा, उसके बाद ये दोनों आएंगे। लगाइए फॉर 2 डेज, हो गया फॉर 2 डेज। अब लगाइए इस समय, एट दिस
टाइम, बचा कल, वो भी रख दीजिए पीछे, टुमारो। देखिए एकदम सिंपल, एकदम आसान तरीके से ट्रांसलेट हो रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी इस रूल को देखने के बाद आप भी अगर ट्रांसलेट अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं इतना विश्वास जरूर करता हूं कि आप भी बहुत आसान यानी बहुत इजी तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। इस वीडियो में हमने आपको इतना बहुत इजी सेंटेंस है, इसीलिए 2-3 एग्जांपल में हम आपको ये वाला मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी फिनिश कर देते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम निगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे।